हाँ हेलो। हाँ चलिए देखेंगे आज आपके पैनोरमा रीडर के पैनोरमा बुक जो है उसका दूसरा पार्ट है मी एंड इकोलॉजी बिट। मी एंड इकोलॉजी बिट जिसको लिखे हैं पता है कौन लिखे हैं? जॉन लेक्सियो। कौन लिखा है जी? जॉन लेक्सियो। किसने लिखा है जी? जोन ठीक है लेक्सियो। क्या है जी? जॉन लेक्सियो। ये क्या है? ये पाठ किसके संदर्भ में है? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये पाठ किसके संदर्भ में है तो आंसर कीजिएगा इकोलॉजी के संदर्भ में है। किसके संबंध में है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसमें किस बात पे चर्चा किया गया है? पॉल्यूशन पे। किस पे चर्चा किया गया है? पॉल्यूशन पे। दूसरा है कि वो इकोलॉजी बीट में जो काम कर रहा है वो बच्चे का नाम क्या, उस लड़की का नाम क्या रखा गया है? जिम। क्या रखा गया है? जिम। इस पार्ट से हम पूछे जाने वाले प्रश्न पे सिर्फ चर्चा करेंगे। अब लाइन से अगर पार्ट पढ़ाएंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उसके क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो ये बताइए पार्ट का नाम क्या है? मी एंड इकोलॉजी बिट। किसने लिखा है? जॉन लेक्सियो ने। और ये पार्ट किसके बारे में है? इकोलॉजी बिट के बारे में है। और इसमें किन चीज़ों की चर्चा की गई है? पॉल्यूशन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? पॉल्यूशन की चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी चर्चा की गई है? पॉल्यूशन की चर्चा की गई है। इसमें जो लड़का काम कर रहा है कौन है? जिम है। यह किस दिन काम करता है? तो याद रखिएगा ऑन सैटरडे एंड संडे। यानी हर सप्ताह जो है, हर वीक का जो है संडे और सैटरडे को ये क्या करता है? इकोलॉजी के बारे में काम करता है। कौन? जिम। कब काम करता है? हर संडे और सैटरडे को। हर संडे और सैटरडे को ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये करता है लोगों को कन्विंस करता है। क्या करता है जी? लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को समझाता है। काहे के लिए? कि डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। आप पर्यावरण के बारे में कुछ कीजिए। आप किसके बारे में कुछ कीजिए? पर्यावरण के बारे में कुछ कीजिए। यानी आपको पर्यावरण के लिए कुछ करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अभी तक ले हमने क्या जाना? अभी तक हमने क्या जाना? पाठ का नाम, राइटर का नाम, किसके बारे में है? किसके बारे में चर्चा किया गया है? कौन कर रहा है? जिम क्या किस दिन काम करता है? और जिम लोगों को क्या कर रहा है? कन्विंस करने के लिए सबसे पहले ये किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? मिस्टर विलियम। किसके पास जाता है? मिस्टर विलियम के पास जाता है। किसके पास जाता है? मिस्टर विलियम के पास जाता है। और विलियम से क्या कहता है? विलियम उस समय क्या कर रहे थे? वह बर्निंग कर रहे थे लीव्स को। वो क्या कर रहे थे? लीव्स को बर्निंग कर रहे थे। लीव्स बर्निंग कर रहे थे। कौन? विलियम क्या कर रहे थे जी? लीव्स बर्निंग कर रहे थे। लीव्स बर्निंग कर रहे थे। उन्होंने उनको क्या सजेस्ट किया? गार्बेज पिट बनाने के लिए। क्या करने के लिए हो? गार्बेज पिट बनाने के लिए। क्या करने के लिए? गार्बेज पिट, जो कि बर्मी कंपोस्ट पाइल बनाने के लिए। काहे के लिए जी? कंपोस्ट पाइल बनाने के लिए। किसके लिए? कंपोस्ट पाइल। क्या बनाने के लिए हो? कंपोस्ट पाइल। क्या बनाने के लिए उन्होंने उसको सजेस्ट किया? कंपोस्ट पाइल बनाने के लिए। किसको? जिम को। किसको? विलियम को जिम ने किया। किसने किया? लेकिन उन्होंने क्या कह के मना कर दिया कि इससे बहुत ज़्यादा क्या आता है? स्मेल आता है। इससे बहुत ज़्यादा क्या आता है? स्मेल आता है। बहुत ज़्यादा क्या आता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है जी? स्मेल आ जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये काम करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने? विलियम ने। ठीक है, और लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको मना किया कि आप ये पत्ता जो जला रहे हैं क्या कीजिए? मत जलाइए। ठीक है, किसने मना किया? जिम ने। जब जिम का बात यहाँ पे नहीं सुना गया तो सुनिए, यहाँ पे स्मेल को विलियम ने पता है क्या कहा है?
यहाँ पे स्मेल को विलियम ने नोज पोल्यूशन कहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्मेल को विलियम ने क्या कहा है? नोज पोल्यूशन कहा है। क्या कहा है? नोज पोल्यूशन कहा है। किसने? विलियम ने। क्या कहा है वो? नोज पोल्यूशन। किसने कहा है? विलियम ने। किसको? स्मेल को। तो ये आता है एग्जाम में, आपको कहीं नॉइज पोल्यूशन नोज पोल्यूशन मिले ऑप्शन में तो नोज पोल्यूशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि विलियम द्वारा किसको डिनोट किया गया है? स्मेल। एग्जाम में कभी कभी इसमें से वो साइनोनिम्स पूछता है, पता है क्या? गार्बेज, फिल्थ। क्या पूछता है? फिल्थ का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, फिल्थ का मतलब क्या होता है? गार्बेज होता है। फिल्थ का मतलब क्या होता है? गार्बेज होता है। आ गया समझ में? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझाते समझाते ये उसके बाद जाते हैं किसके पास? मिसेस ग्रीनी के पास। किसके पास जी? मिसेस ग्रीनी के पास। ग्रीनी के पास। और ग्रीनी को क्या समझाते हैं? ग्रीनी को क्या समझाते हैं वो? कि आपको जो ये आपका घर से जो घरेलू कचरा है इसको इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। ये पूरे गली में क्या करता है? गंदगी फैलाता है। क्या करता है? गंदगी फैलाता है। इसको प्लास्टिक बैग में कस के आपको नहीं रखना चाहिए। किसको समझा रहा है? मिसेस ग्रीनी को। लेकिन मिसेस ग्रीनी उसको कोई भाव नहीं दे रही हैं, वो इनके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। किसको? जिम को। तो एग्जाम में पूछता है कि क्या जिम को सब लोग ग्लेडली सुन रहे थे? तो आंसर कीजिएगा नो। आंसर क्या कीजिएगा? नो। नहीं, जिम को कोई ग्लेडली नहीं सुन रहा था। सब उसको क्या चाहते थे? कि वो यहाँ से भागे, वो यहाँ से क्या हो जाए? भाग जाए। क्या हो जाए? भाग जाए। कौन चाहते थे? सभी लोग चाहते थे। सभी लोग क्या चाहते थे? वहाँ से चला जाए। कौन? जिम। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसके बाद क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो कचरे निकलते हैं आपके, जो पेपर गार्बेज निकलते हैं, उन्हें क्या कर दीजिए आप? इसको रिसाइकलिंग के लिए बेच दीजिए। काहे के लिए? रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है। किसको समझाया? मिसेस ग्रीनी को। लेकिन मिसेस ग्रीनी उसके किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद जब ग्रीनी को नहीं समझा पाया, ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ? थोड़ा सा गुस्सा हुआ और उसके बाद किसके तरफ गया? जॉनसन के पास। इस जॉनसन के पास। किसके पास गया हो? जॉनसन के पास। जॉनसन कहाँ जा रहे थे? अपने ऑफिस जा रहे थे। उनका ऑफिस कितना दूर था? ये एग्जाम में आता है। उनका ऑफिस कितना दूर था? 2 ब्लॉक्स। उनका ऑफिस कितना दूर था? 2 ब्लॉक्स था। किनका ऑफिस? जॉनसन का। किसका ऑफिस? जॉनसन का ऑफिस कितना दूर था? 2 ब्लॉक्स। कितना दूर था? 2 ब्लॉक्स। और ये एग्जाम में पूछता है कि कितना दूर था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। अगर पूछ लिया तो बल्ले बल्ले है, नहीं पूछा तो फिर क्या मतलब, लेकिन याद तो रहेगा ना। चलिए, कितने ब्लॉक्स है जी? 2 ब्लॉक्स था। ये जैसे जा रहे थे इन्होंने उनको रोका। काहे के लिए? बोलने के लिए कि भैया अगर आपका ऑफिस 2 है, आप कैसे जाइए? पैदल जाइए, ताकि क्या बच जाए? फ्यूल बच जाए और पोल्यूशन होने से बच जाए। उन्होंने उल्टा इसको समझा दिया कि तुम पूरे गर्मी में जो बाइक चलाते हो और पूरे ठंडी में स्नो मोबाइल चलाते हो, तुम पहले बचाना सीखो ना। तुम पहले क्या करो? बचाना सीखो, हमको बाद में समझाना। तुम पहले बचाना सीखो, हमको बाद में समझाना। ये पूरे लोगों को समझाने के बाद थक हार के बेचारा घर जाता है। कौन? जिम। तो मम्मी ये क्या कर रही थी कि इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही थी। इलेक्ट्रिक मिक्सर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? नहीं, बिजली बर्बाद करती हैं। लेडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं? एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं? कंज्यूम करती हैं। मम्मी ने कहा हाँ, लेडीज़ ही ज़्यादा करती हैं,
तुम ही ना 27 आवर टीवी देखता है एक दिन में, अर्थात आप समझ लीजिए कि 27 आवर एक दिन का मतलब क्या हुआ, यानी पूरा दिन तुम टीवी देखता है ना, यानी 24 घंटा का दिन होता है, लेकिन मम्मी ने क्या कहा कि तुम 27 घंटा देखता है, यानी कि 24 घंटा से भी आगे निकल के देखता है। ठीक है, यानी कि बिजली मैं नहीं बर्बाद कर रही, तुम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। ये मम्मी को क्या समझा रहा था कि आप क्या यूज़ कीजिए, सिलवट्टा यूज़ कीजिए। उसको अंग्रेजी में लिखा है, सिलवट्टा का इंग्लिश क्या होता है पता है आपको? एग बीटर। क्या होता है? एग बीटर। हम लोग के घर में यूज होता है ना मसाला पीसने के लिए, तो एग का स्पेलिंग आपको याद है? अब बीटर का स्पेलिंग याद है? इसी का मतलब होता है सिलवट लोढ़ा। तो उन्होंने मम्मी को क्या कहा कि इसका आप यूज़ कीजिए और आप बिजली बर्बाद ना कीजिए। और मम्मी ने क्या किया? उसको डांट लगा दिया। मम्मी ने उसको क्या कर दिया? डांट लगा दिया। क्या डांट लगाया? कि तुम खुद दिन भर टीवी देखता है और हमको समझा रहा है। हमको क्या कर रहा है? समझा रहा है। अंत में जिम जो होता है नाराज़ हो जाता है, बोलता है कि हर कोई पर्यावरण के बारे में कुछ करना नहीं चाहता, एक सिर्फ मैं ही हूँ जो पर्यावरण के बारे में क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। मैं ही हूँ जो किसके बारे में सोच रहा हूँ? पर्यावरण के बारे में। बाकी पर्यावरण की चिंता किसी को भी नहीं है। ये पाठ क्या हुआ? रिवाइज किए हम लोग। अब एक बार आप हमको बता दीजिए, हम पूरा स्क्रीन प्लेन कर दे रहे हैं, आप लोगों ने कितना पढ़ा? पाठ का नाम क्या है? मी एंड इकोलॉजी बीट। पाठ को किसने लिखा है? जॉन लेक्सियो का पाठ में क्या नाम है? जिम। क्या नाम है? जिम। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? इकोलॉजी के बारे में बताया गया है। इकोलॉजी की कौन सी समस्या को बताया गया है? पॉल्यूशन को बताया गया है। उन्होंने वह समझाने के लिए कौन दिन पे जाना चाहता था? सैटरडे और संडे को। और उसके बाद सबसे पहले वह किसके पास गया? मिस्टर विलियम के पास गया। मिस्टर विलियम को किस काम के लिए समझाया? क्योंकि वो उस समय बर्निंग लीव्स कर रहे थे, पत्ते को क्या कर रहे थे? जला रहे थे। उन्होंने उनको वर्मी कंपोस्ट बनाने की सलाह दी। उसके बाद वो किसके पास गया? मिसेस ग्रीनी के पास गया। वो क्या कर रही थी? कचरे को प्लास्टिक में भर रही थी। तो उनको उन्होंने किस चीज़ के बारे में समझाया? रिसाइकलिंग के बारे में। किसके बारे में समझाया? रिसाइकलिंग के बारे में समझाया। उसके बाद वहाँ से वो किसके पास गया? जॉनसन के पास गया। वो कहाँ जा रहे थे? पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। वहाँ से उनका पोस्ट ऑफिस कितना दूर था? 2 ब्लॉक्स था। उन्होंने उनको क्या बचाने की सलाह दी? पेट्रोल बचाने की। उल्टा उन्होंने क्या समझाया? कि मैं ही पूरा दिन मोबाइल स्नो मोबाइल और बाइक चलाता हूँ। थक हार के बेचारा जिम घर गया। घर पे किसको समझाया? मम्मी को। मम्मी को क्या सलाह दिया? कि इलेक्ट्रिक मिक्सर के जगह पे आप एक बेटर को यूज़ कीजिए, एक बीटर को। मम्मी ने क्या सलाह समझाया? कि तुम मुझको बिजली बचाने के लिए समझा रहा है जो पूरा दिन में 27 घंटा टीवी देखता है। ठीक है, पूरा हम लोग समझ लिए। ठीक है, समझ लिए ना? तो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ होगा। एक जगह हमने नोज पोल्यूशन के बारे में बात किया था। तो नोज यहाँ पे ये विलियम द्वारा यूज़ किया गया था वर्ड, जिसमें उन्होंने बोला कि स्मेल के कारण कौन सा पोल्यूशन होगा? नोज पोल्यूशन। इसे किताब में ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए बच्चा लोग ज़्यादातर ऑप्शन में नॉइज पोल्यूशन को मार के आ जाता है। याद रखिएगा, जहाँ एग्जाम में नोज पोल्यूशन दिखे और लगे कि ये पार्ट हमारे दूध से रिलेटेड है, वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा खर्चा कीजिएगा तो गजन में पड़ जाइएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगले लेसन का रिवीजन हम कल करेंगे। ठीक है, कौन सा अगला है? गिल्लू है। एक बार पढ़ के आइएगा, गिल्लू को अच्छे तरीक़ा से आपको समझाएंगे।